तो चैंपियंस ट्रॉफी में रचा गया है इतिहास। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से भाई शिकस्त दी है। मजा आ गया। हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल रन चेज है ये ओडीआई टूर्नामेंट में, आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई मेरा तो माइंड हो गया ब्लो। जॉश इंग्लिश से उम्मीद नहीं करी थी भाई ऑनेस्टली, लेकिन इतनी इंटेंट से लड़के ने बैटिंग करी है। इससे क्लीन हिटिंग देखी है भाई रिसेंट टाइम्स में? नहीं नहीं ओडीआई क्रिकेट देखा रिसेंट टाइम्स में? नहीं। भाई जॉश इंग्लिश ने 5 नंबर पे आके 120 नॉट आउट 86 बॉलों में, तो मतलब कमाल है। 140 का स्ट्राइक रेट। भाई 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 कमाल है। और जो लोग जॉश इंग्लिश पर डाउट कर रहे थे, संशय था जो लोगों को, भाई उनको तो मतलब करारा जवाब दिया है उस खिलाड़ी ने। काफी ज्यादा काफी ज्यादा। और भाई ये लेकिन हमने जरूर हर बार बात करी है कि भाई काफी अच्छा दिखता है बैटिंग। बिल्कुल। और आज जो बैकलिफ्ट था उसका, जिस तरह से वो शॉट मार रहा था, आर्चर वुड के कच्चे खोल दिए भाई। ये दोनों 150 वाले बॉलर है भाई। करेक्ट। नहीं मेरे को तो कि कंफर्टेबल भाई कहना पड़ेगा बहुत ज्यादा क्लीन हिटिंग मैंने हाल ही के समय में ऐसी क्लीन हिटिंग, चाहे वो टी20 ले लो, ओडीआई ले लो। ट्रेविस के हाथों ही देखी है। हाँ मतलब लेकिन जिस हिसाब से क्या शॉट, क्या प्यारे शॉट मिड विकेट में ले लो, पीछे फाइन लेग के ऊपर छक्का मार रहा है, फिर निकाल के अलग से आज का एक तो ट्रेंड बन गया भाई रिवर्स स्वीप पे छक्के पड़ रहे, तो बहुत बहुत बढ़िया था। वो मतलब बहुत ही सही शॉट था। 2-3 बार उसने रिवर्स लैप मैं बोलूं हाँ तो स्वीप स्वीप, बोलूं क्या बोलूं, करेक्ट। बहुत सही मारा उसने। बट भाई जो स्टार्ट मिली ऑस्ट्रेलिया को, ट्रेविस हेड आपका 6 रन पे आउट, मतलब इंग्लैंड को लगा होगा आधा मैच तो गोदी में। करेक्ट। उसके बाद स्टीव स्मिथ 5 रन पे आउट, तो और ज्यादा मुश्किल। लेकिन मैथ्यू शॉट, जिसको कोई लोग फ्रॉथी हो गए बोल रहे थे, कोई लोग पता नहीं फ्रॉथी कह रहे थे, क्यों कहते हैं लोग ऐसा है पता नहीं, गलत है यार काफी। प्लेयर को ऐसे बात करते हैं उसके बारे में। शर्म नहीं आती है उन लोगों को। बिल्कुल ही नहीं है भाई, शराब बेच खाएंगे। लेकिन मैथ्यू शॉट ने 66 में 63 करे, गुड स्टार्ट आई वुड से। और कभी भी सबसे अच्छी बात जो इस रन चेस की रही, इन्होंने रन रेट अपना नीचे नहीं जाने दिया। यस, हर बार 6 तक का रन रेट तो चल ही जाता है। चल ही रहा था। अब ये फिर से वो लोग कहेंगे यार तुम हर चीज में पाकिस्तान को क्यों ले आते हो। सही बात है। इंटेंट है भैया, इंटेंट है और कोई बात नहीं है कि मतलब उनको पता है कि हम क्या रन रन चेस कर रहे हैं, हाँ। और उस हिसाब से वो खेले हैं भाई। लबुशेन भी अच्छी इनिंग खेल गई है। Yes. 50 नहीं हो पाई, 45 पे 47, मतलब 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से अगर लबुशेन खेल रहा है, कमाल है। इंटेंट से आई है भाई। करेक्ट है। और जो इंटेंट कहीं ना कहीं भाई बदला, वो लास्ट के जो इन्होंने 10 ओवर करे हैं उसमें इन्हें विकेट्स मिली, वहां स्लो डाउन हो गया। यस, ओनली दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन 350 या 380। बिल्कुल। इंग्लैंड जिस तरह से खेल रही थी वो 380 में जा सकती 238 पे 4 थी भाई जब मैंने देखा था स्कोर, कुछ 38 ओवर के आसपास हुए थे, तो काफी अच्छी रिकवरी ऑस्ट्रेलिया ने रोक दिया। लेकिन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस ऑस्ट्रेलियन टीम की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे मुताबिक क्या लग रही थी हमें? बॉलिंग, बॉलिंग, उसके बाद क्या लग रही थी? मिडिल ऑर्डर। आज ऑर्डर ने तो मारी बिल्कुल भाई। काफी ज्यादा। और हर कोई चला है मिडिल ऑर्डर में, मैक्सवेल हो, इंग्लिश हो, हाँ, कैरी हो, लबुशेन लबुशेन हो, तो कमाल है भाई। कैरी की भी आपको इन दोनों ने जो पार्टनरशिप जमाई, बात करनी पड़ेगी भाई। जब एक टाइम पे क्या 104 हमने भाई आज 4-5 वीडियोस प्लान कर रखी थी, अब आप इसको गालियां दो तो तालियां बजाओ। या तालियां बजाओ मैथ्यू शॉट के लिए या जॉश इंग्लिश के लिए या कैरी के लिए, कि हम मैच में इतना ज्यादा गुम हो गए कि हम वीडियो बनाएंगे। मंत्र मुग्ध कर दिया जिसे हाँ कहते हैं। बिल्कुल भाई। भाई मतलब थोड़ा ऐसे थर्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट तो देना नहीं, नहीं। बिना मैच देखे हाईलाइट देख के करेक्ट। सही बात है। वो बस की वो नहीं ऐसे हम कंटेंट क्रिएटर्स है नहीं। भाई, वो नहीं है अपने, फोर्टे नहीं है अपना वो। बिल्कुल। तो भाई एलेक्स कैरी और जो इसने जॉश जॉश इंग्लिश ने इंग्लिश। पार्टनरशिप जो जमाई है भाई, लगभग आपकी 146 रन की करी है पार्टनरशिप। कमाल है भाई। इन द मिडल 140 पे जब 4 थे, हम कह रहे थे अगर 240 पे 4 हुआ और लास्ट के 10 ओवर भी हुए तो मैक्सवेल के लिए स्टेज बनी है। मैक्सवेल की आपको एक तरह से तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वन मैन आर्मी बाद में इंग्लिश तो भाई ऐसे बाद में ट्रीट कर रहे थे जैसे गली के बॉलर्स हो। बहुत ही प्यारा, मतलब मैं थक नहीं रहा तारीफ करते करते। भाई बहुत अच्छा खेला है। इनिंग इतनी रिसेंट टाइम्स में इससे बढ़िया इनिंग मैंने नहीं देखी। नहीं थी, मतलब एक ट्रेविस हेड की याद आती है मुझे 23 वाली, जिसमें कोई मौका ही नहीं दिया। फाइनल वाली से अच्छी इनिंग ट्रेविस हेड की न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, अगर तू याद कर, 400 रन बनाए थे धर्मशाला में। यस वापसी हुई यस। थी, फ्रैक्चर से आया था, ऐसा लगा ही नहीं कि वो तो भाई मैं मानूंगा वो बहुत अच्छी पारी थी, लेकिन मैं उसके बाद जो हुआ, उसके बाद शायद वर्ल्ड कप के बाद एक तो ओडीआई क्रिकेट ऑफ कोर्स इतना हुआ नहीं, और रेलेवेंट वाला तो खास तौर पे नहीं हुआ। तो इंग्लिश की वो पारी शायद आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है, हाँ। इसके इतिहास में शायद वन ऑफ द बेस्ट होगी। आज भाई बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो 3 कितने लास्ट में 356 करे, वो हाईएस्ट स्कोर है चैंपियंस ट्रॉफी में, बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। जो बेन डकेट ने 166 करे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। 150 भी पहली बार हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में।
तो आपको मतलब कहना पड़ेगा व्हाट मोर कुड यू आस्क फ्रॉम दिस फिक्सचर। करेक्ट है। क्योंकि अब अगर हमारे जो राइवल हैं वो कुछ ऐसा कंपटीशन दे दे तो कोई बात है, कल उनके लगता तो नहीं है लगता नहीं है, लेकिन बेन डकेट के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे। हाँ एक थोड़ा खिलाड़ी जो वन मैन आर्मी असल मायनों में था, हाँ उसकी सारी मेहनत पर ऐसा पानी फेरा है। एक तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने, हाँ उसके बाद इंग्लिश और कैरी की पार्टनरशिप ने भाई भाई। 165 अगर इसकी भी बात करें, जॉश इंग्लिश की तो हमने करी और उसकी होगी आगे भी बात होती रहेगी इस इनिंग की एक आध दिन। बट बेन डकेट 165 143 में आप ये नहीं कहोगे कि टिपिकल बेन डकेट पारी है ये, मतलब वो जनरली थोड़ा तेज खेलता है, थोड़ा इररिलेवेंट खेलता है, थोड़ा करेक्ट रिस्की खेलता है। करेक्ट। आज काफी दिखा, कॉशियस दिखा और अच्छा उसने मतलब बिल्ड करा, हर एक किसी के साथ लगभग पार्टनरशिप करी है भाई। और दिख रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ले रहे हैं, वरना इनके बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि ये बॉल तो छोड़ते ही नहीं है, हाँ रोकते ही नहीं है, बस बल्ला चलाते हैं। हाँ तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी पारी थी भाई। भाई उसमें 17 चौके 3 छक्के और काफी मतलब इनके लिए ये मौसम सूटेबल भी नहीं है, उसमें भी ये अच्छा परफॉर्म कर पा रही है टीम से, अच्छी बात है। इंग्लैंड की साइड से देखो कि जो रूट ही टिका उसके साथ, और जो रूट से भी आप यार उम्मीद करते थे फुद्दू बॉल पे वो आउट हुआ कि 100 तो कर भाई, तू इंडिया में भी आया था, मतलब ग्रेट बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ दिस जनरेशन, लेकिन ये 100 ही नहीं कर रहा कितने टाइम से आप देखोगे ओडीआई क्रिकेट में। बहुत बुरी फॉर्म है, और जो फॉर्म तो नहीं है, मैं कहूंगा, कन्वर्जन रेट बुरा है। यस मैं ये कहूंगा कि बुरी फॉर्म में एक दूसरे खिलाड़ी के लिए बोलने वाला था, मेरा इनके लिए निकल गया। हाँ मैं पहले इन पे रूट के बारे में बात करता हूँ। हाँ रूट का भाई मैं ये कहूंगा, बस इनके पहले क्या दिक्कत आती थी कि ये 50 बहुत मारते थे, हाँ 100 कन्वर्ट नहीं करते थे। सही है। अब ये पहले 100 कन्वर्ट करने लग गए थे, अब फिर से वही इनके साथ वो स्थिति हो रही है पैदा। तो कहीं ना कहीं इनको काम करना पड़ेगा, वरना इंग्लैंड के तो भाई घोड़े लग जाएंगे टूर्नामेंट में। क्योंकि काफी आप कहोगे मतलब भागने वाली इनिंग थी, 4 चौके मारे हैं, मतलब उसके अलावा 52 रन अगले ने सिंगल डबल ट्रिपल में निकाले हैं, तो इतनी आपने मैराथन इनिंग खेल ही ली है, टिक गए हो। टिक गए हो तो आगे कन्वर्ट करो। बेन डकेट तो कभी ऐसा लगा ही नहीं अनकंफर्टेबल है, करेक्ट। क्योंकि पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड ये तो निकल गए, डॉर्शियस, स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलिस, इनसे काम चलाना पड़ रहा है उनको, उसके करेक्ट। बावजूद ये मैच वो मतलब आप अगर देखो तो साढ़े 16 बॉले बचे हुए में जीत गए भाई, हाँ क्या ही चाहिए और सही है। आपको। लेकिन भाई बटलर की फॉर्म पे मैं आऊंगा। भाई बटलर जो जिस फॉर्म में है ना, मतलब वो उसकी टीम पे रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी टीम भी मतलब कंधे झुका लेती है बड़ी जल्दी। करेक्ट। अब बटलर जिस स्टेज पे आया था भाई, अगर हम कह रहे हैं मैक्सवेल के लिए वो टेलर मेड स्टेज होती 240 वाली, तो बटलर जिस के स्टेज लिए पे आया था वो भी यस। टेलर मेड थी। वहां पे आप खुद सी बॉल पे खुद सी कैच दे रहे हो, उससे पहले आप बचे थे आउट होते होते, मेरे तो समझ में नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं उनके में वो निराशा दिख रही है चेहरे पे, पता नहीं किस बात की, थके हुए लग रहे हैं। आए कैप्टन बना, क्यों बना दिया, थके थके कमजोर से। बेस्ट प्लेयर हूं क्यों हूं? ये ऐसा थोड़ा होना ये चाहिए। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए बटलर शायद नहीं चल रहे। ये भी एक कारण है कि इंग्लैंड की टीम फिलहाल थकी हुई नजर आ रही है। अब ये फ्रॉडी ब्रुक है, ये इसका बर्थडे था आज भाई, बर्थडे पे तो कुछ नॉक खेल ले। फील्डिंग भी इस टीम की काफी बुरी, दोनों जो साइड्स में डिफरेंस आया फील्डिंग का भी था यस। कैरी की कैच, ओह जो गजब की कैच पकड़ी है, और इवन आई थिंक हैरी ब्रुक की ही कैच पकड़ी थी पीछे भागते हुए, गजब गजब कैच। आदमी कीपर है भाई। कीपर है और ऐसे ऐसे कैच पकड़ रहा है, मतलब यही बात है ना, कैरी की तो मैं जितनी बात करूं उसकी भी कम है। बड़ा कैरिकेचर बनाओ भाई। सही बात है। बड़ा ही शांत लगता ही नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया ने, चुपचाप आता है, चुपचाप अपना काम करके चला जाता है। वो एक मीम नहीं चलता कि जिसमें वो शायद फोर्ड वर्सेस फरारी का मीम है कि वो ऐसे करते हैं। मुझे लगता है असल मायनों पे ये जो मीम है वो कैरी जैसे लोगों के लिए ही होता है कि वो कर जाते हैं काम, लेकिन लोग नजर अंदाज वो नहीं करते उसको, देखते नहीं। इतने करारे शॉट्स। अभी हम स्वीप की बात कर रहे थे तो थोड़ा लाइट डाल उस बात पे। भाई मैंने ये प्रखर भाई से मैं ये कह रहा था कि मुझे काफी कम खिलाड़ियों के स्वीप शॉट्स पसंद आते हैं। एक तो टॉम लेथम के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं स्वीप शॉट्स करंट क्रिकेटर्स में, और इनमें से ये हैं कैरी भाई साहब, उनके भी बहुत ही मतलब जो झाड़ू चलाते हैं वो झाड़ू यहाँ से शुरू होती है, मतलब उसको पॉइंट की तरफ से, और यहाँ से लेते लेते यहाँ तक आती है वो बिल्कुल। और रिवर्स झाड़ू भी अच्छा है, रिवर्स झाड़ू भी अच्छा है, दोनों साइड अच्छा खेलता है बिल्कुल, इसलिए डेंजरस है ये बैट्समैन। भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात करें उससे पहले जोफ्रा आर्चर ने 10 बॉलों में 21 रन करके थोड़ा सा वो 350 का पुश दिया, नहीं तो ये रह गए थे 350 में। करेक्ट। अब बॉलिंग में ऑब्वियसली जो आपके 3 पेसर्स हैं भाई, वो तीनों ही थोड़े मतलब पिट्टू दिख रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपको वही 10 ओवर वाले बॉलर्स नहीं लगते भाई अभी भी। और स्पेशली मतलब ये अगर किसी और टीम, पाकिस्तान जैसी टीम में होता है आप कहते हैं ठीक है, ये रिप्लेस किन बड़े, इतने बड़े शूज फिल करना इतना आसान नहीं है। और हमने कहा भी था शायद सबसे बड़ी कमजोरियों में से इनकी फास्ट बॉलिंग है, और आने वाले मैचों में दिक्कत होगी, और आपको दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शायद उसको कवर अप करती हुई दिखेगी। तो मुझे भाई ऐसा लगता है जब भी ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी शायद वो फील्डिंग ही करेगी,
उनको पता है बैटिंग शायद हमारी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि बॉलिंग में तो ये टीम ऐसे नजर नहीं आती मुझे कि एक टीम को 250 रन पे आउट कर सकती है। फील्डिंग भी आज ऐसी फील्डिंग इसलिए करी क्योंकि ड्यू का फैक्टर था एक है, वो भी एक फैक्टर है मैंने ऑफ बोला कोर्स। कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, रात को ड्यू आ रही थी। हालांकि अगर इनके फिगर्स की बात करेगा भाई तो इतने बुरे नहीं लगेंगे ऑन पेपर। 7 ओवर 54 रन खाए स्पेंसर जॉनसन ने, 0 विकेट्स। प्रॉब्लम यहाँ विकेट सेगमेंट में ही है सारी। डुआर्शियस की बात करोगे 10 ओवर 66 रन 3 विकेट। अब भाई विकेट कैसे मिले? कैरी ने वो गजब का एक बहुत बढ़िया। मतलब ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा सा तो कंपटीशन दिया और हाँ जेमी स्मिथ को जो आउट किया था डिसेंट। उसके अलावा आई थिंक डेथ में डालते हुए लिविंगस्टन या कार्स की विकेट मिली थी। ठीक है, 10 ओवर 66 रन 3 विकेट इज ओके। और ये आदमी बैटिंग भी दे देगा आपको। करेक्ट। अब नेथन एलिस 10 ओवर 51 रन 0 विकेट्स। 51 रन इकोनॉमी सही है। विकेट टेकिंग का यस, कौन करेगा? विकेट टेकिंग ओडीआई में विकेट तो लेनी ही पड़ेगी। विकेट तो हमेशा ही लेनी पड़ेगी, टेस्ट ओडीआई और टी20 हो। अब जैम्पा अपना काम एज ऑलवेज वो बीच में आके विकेट खाना मिडिल ओवर्स में। वो एक टाइम 5 ओवर तक तो नहीं लग रहा था जैम्पा के, फिर उसने 2 विकेट निकाली। 2 विकेट 10 ओवर 64 रन। अब जो 5वें बॉलर का काम है वो आज जो किया है भाई, लाबुशेन ने किया है, मैथ्यू शॉर्ट ने किया, मैक्सवेल ने किया, और ये ज्यादातर आपको दिखेगा, यही होगा क्योंकि आपको नजर आएगा कि यही तीनों का इस्तेमाल होगा मतलब एज अ फिफ्थ बॉलर। अब देखना पड़ेगा कि टीमें टारगेट कब मतलब कौन सी टीमें टारगेट करने वाली हैं। बिल्कुल। अब यार इसकी बात क्या करें इंग्लैंड की बॉलिंग की कि भाई आप 350 रन, भाई इतने कम भी नहीं होते कि आप डिफेंड ना भाई क्या पाटा दी विकेट काफी। भाई, लेकिन लगता नहीं है कि इनका शायद ये वर्स्ट फेस चल रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिहाज से देखें तो, कहना पड़ेगा भाई आपको। क्योंकि मार्कवुड का देखो एक ओवर ध्यान हम साथ ही देख रहे थे, 153 152 153 3 2 अच्छी पेस है, लेकिन वो पेस वो पहला दूसरा ओवर था। नीचे आते आते वही फिर वही 140 हो जाती है, फिर वो वेनम नहीं रहता नहीं रहता। और मैं तो ये कहूंगा भाई 2015 के बाद बड़े हार्ड कॉल लिए थे, शायद ऐसा ना हो इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हार्ड कॉल लेने पड़ जाएं। अब चाहे वो कई स्पिनर्स की छुट्टी हो, चाहे क्योंकि इनकी ज्यादातर खिलाड़ी तो जवान ही है। अब आप निकालोगे तो लेके किसको आओगे? स्टोक्स जैसा महान खिलाड़ी वो खुद मतलब चले गए एक तरह से कह सकते हो आप। तो उन्होंने, लेकिन उनकी कुछ था भी कि यार वो नहीं आएंगे। क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो भी अच्छा नहीं खेल पा रहा। मैं कह रहा हूँ इनसे अगर वो ओडीआई में होता कम से कम एक बंदा डरता तो कि यार स्टोक्स आने वाला है। आज जैसे मतलब मैच है तो वो खींच जाएगा। करेक्ट, समझ रहा है? जैसे आज इंग्लिश खींच गया। करेक्ट, स्टोक्स खींच जाता भाई। बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर अगेन वही हारिस रॉफ वाले काम, 82 रन 10 ओवर में भाई यार फिटनेस पूरी है। फिटनेस पूरी है। ट्रेविस हेड को आउट करा था और ट्रेविस हेड ने अपने उसमें बोला भी है कि मतलब हु इज द बॉलर टू वॉच आउट फॉर या प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस टूर्नामेंट। तो उसने जोफ्रा का ही नाम लिया कि काफी तंग करता है मेरे को, बस उसी को तंग कर पाया। हाँ, वो फिर और किसी को तंग नहीं करा। इंग्लिश ने तो रख के जहां जहां मारे हैं भाई। बस आदिल रशीद ही इनका एक आप बात करने लायक बॉलर है। 10 ओवर 1 मिडल 47 रन 1 विकेट। ये थोड़े किफायती रहते हैं, मैंने देखा है। इनके बेचारे जो सब पिट रहे होते हैं, आदिल रशीद थोड़ी पतली गली से निकल जाते हैं बचकर। बाकी जो इनका भी भाई लिविंगस्टन और जो रूट वही 5-6 बॉलर का काम कर रहे हैं। तो भाई मतलब ये साइड्स थोड़ी सी कमजोर दिख रही हैं इस सेंस में, आप अगर कह सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया ने तो बता दिया ना वो क्या है। हमने तो अपने कई लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे उस बात के लिए। हमने तो यही कहा था कि इस टीम के साथ भी कोई भरोसा नहीं है। सेमीफाइनल तो जा रही है, हमने पहले भी बोला था। अपनी टॉप 4 की नहीं एक बार फिर से याद दिला दो। अब तो चेंज हो गई ना। नहीं जो ओरिजिनल तेरे दिमाग में थी, दो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान थी मेरी टॉप 4। पाकिस्तान अब चेंज हो गई, तो बाहर जाती थी। अब चेंज हो गई है। अब तो चेंज हो गई है। अब दिख रही है मेरे को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड। ओरिजिनल यही थी भाई। हाँ आपकी यही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं थी आपकी। साउथ अफ्रीका थी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। साउथ अफ्रीका ने भी पेल दिया था अफगानिस्तान में। मतलब अफगानिस्तान का टूर्नामेंट थोड़ा खत्म सा ही लग रहा है, लेकिन उनको टफ कंपटीशन दे सकती है इंग्लैंड चौथे आने में। चौथा कौन आएगा? करेक्ट। इसके अलावा कुछ है भाई इस मैच में? इसके अलावा तो नहीं है भाई। वन ऑफ द बेटर मैचेस आप कह सकते हो जो ओडीआई के आपने देखे कि कम से कम भाई हमने सेकंड इनिंग तो पूरी देखी है, मजा आया देख के। और आगे भाई क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया खींची जाएगी? अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में एक मैच तो निकाल ही देगी भाई। अफगानिस्तान किसी एक टीम को तो हराएगी, अब वो किसको हराएगी ये नहीं पता। अब इन दोनों के साथ ये मैच तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उसका तो अब भाई हर टीम के लिए ना सॉर्ट ऑफ, स्पेशली जो हार गई है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए एलिमिनेटर बन गया है। यस, अब जिसके साथ भी खेलना है आपको जीतना भी है और मार्जिन से भी जीतना है। करेक्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका प्लस 2.1 है, तो मतलब आपको काफी ज्यादा वो करना पड़ेगा मेहनत, और उनको गंदा हारना ही पड़ेगा। साउथ अफ्रीका हारना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली सही जो बात है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दिख रही है अभी जाते हुए। बाकी अगेन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल।
तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।